रावण में अहंकार था, तो मणिपुर का जो राक्षस है वो अहंकार है। सारी चीजें यही इंडिकेट करती है कि रावण मणिपुर तक ही गया था। मतलब राक्षस था इसलिए उसको प्रॉब्लम हुई। ब्राह्मण था रावण, उसके कर्म राक्षसों वाले थे इसलिए उसको राक्षस कहा गया। आप जब बोलते हो ना कि हमारे जो गोत्र रहते हैं वो काश्यप गोत्र रहता है, सांदीपनी गोत्र, तो हम किस कुल से आए हैं? जिस कार्य के लिए वो पर्टिकुलर एनर्जी फ्लो होती है उससे फर्क पड़ता है कि मंत्र का या अपनी साधना का कैसे यूज होता है। मतलब हम अगर गुस्सा करने के लिए खर्च कर दिया तो वो तो नष्ट हो या हमको प्रॉब्लम, वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव कर्म हो गया, फिर उसका नेगेटिव प्रारब्ध आएगा। मतलब हमने अगर साधना से भी उसको अर्जित किया हो और उसको क्रोध में निकाला तो नेगेटिव ही प्रभाव आएगा। हाँ, हमारा एक तो शक्ति नष्ट होगी, जो हमने एनर्जी अपनी साधना करके स्टोर की है वो तो एनर्जी खत्म हो रही है क्योंकि हमने उसका यूज किया, और दूसरा हमने उसका लॉस किया, तो वो तो एक नेगेटिव कर्म हो गया ना, तो उसका फिर प्रारब्ध भी नेगेटिव आएगा। साधक को इतना संभाल के करना पड़ेगी क्योंकि उसको फिर संभाल के रखनी पड़ेगी अपने एनर्जीज। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि भगवान नारायण के दो अवतार आमने सामने थे, एक परशुराम और एक राम। बात जनक स्वयंवर की थी और शिव जी का धनुष तोड़ा था राम ने। तो परशुराम को जैसे ही आवाज आई कि धनुष टूटने की, तो परशुराम समझ गए कि ये तो शिव जी के धनुष के टूटने की आवाज। और परशुराम बिल्कुल गुस्से में लाल पीले होके और सीधे जनक की सभा में पधार गए और बोले, जनक, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है, तुम पहले ये बताओ, नहीं तो जहाँ तक ये भूमि है तुम्हारी राज्य की पूरी पलट दूंगा मैं। तो जनक को पता था, वो राज ऋषि थे, कि परशुराम समझ नहीं रहे। नारायण का राम पूर्ण अवतार में है, परशुराम अंश अवतार थे, तो एक अंश अवतार पूर्ण अवतार के सामने खड़ा है। तो उस समय लक्ष्मण भैया भी, वो भी गुस्से वाले और परशुराम भी गुस्से वाले, तो दोनों के संवाद बड़ा वो इंटरेस्टिंग संवाद था कि लक्ष्मण अपनी बात कहते थे, परशुराम थोड़ी गर्म हो जाते थे, फिर राम जी थोड़ा ठंडा करते थे। तब आखिरी में परशुराम ने कहा, राम, अगर तुम राम हो तो मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दो। परशुराम को बहुत ठंडा करने की कोशिश की भगवान राम ने, राजा जनक ने और दूसरे ऋषि मुनि थे। परशुराम तो ठंडे ही नहीं हो रहे थे। तब भगवान राम ने परशुराम को कुछ शब्द ऐसे बोले, परशुराम जी, हम क्षत्रिय हैं, अगर एक बार काल भी आ जाए तो हम लोग पीछे ना हटे, एक बार तो काल के साथ भी युद्ध करते। हम सिर्फ स्त्रियों पे, ब्राह्मणों पे और गाय पे अपनी सूरवीरता नहीं दिखाते, क्योंकि ब्राह्मण पे अगर हम सूरवीरता दिखाएं तो उससे हार के भी अपयश है और जीत के भी अपयश है। इसलिए ब्राह्मण के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं है। परशुराम जी को कुछ लगा कि कुछ तो अलग है राम में। तब उन्होंने परशुराम जी के पास एक भगवान श्री नारायण का धनुष था, गांडीव था शायद उसका, तो परशुराम जी ने बोला, राम, इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ मुझे, तो मैं मानूं कि तुम राम। जिस समय वो धनुष गांडीव को रखा गया, वो परशुराम के हाथ से अपने आप निकल के राम के हाथ में चला गया। तब परशुराम को आश्चर्य हुआ, और जिस समय भगवान राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के और बाण का संधान किया, तो उस संधान में ही परशुराम को पता चल गया कि ये पूर्ण अवतार है। उस पे जब प्रत्यंचा चढ़ी और बाण का संधान हुआ, उस समय जो ऊर्जा वहां पे नृत्य की, जब परमात्मा के हाथ में गांडीव आया और उसमें जो संधान हुआ, तो उस ऊर्जा को देख के पूरा समाज धक्क रह गया था, और परशुराम भी पूरा, उनका गुस्सा सारा उतर गया, और परशुराम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राम ने कहा, परशुराम, बोलो, ये जो बाण का संधान किया है, इससे मैं तुम्हें नष्ट कर दूं
तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर दूं, क्या नष्ट करूं, क्योंकि ये बाण संधान किया हुआ है, ये बाण वापिस तो तुणीर में नहीं जाएगा। अब तुम बताओ मैं इसको किसके ऊपर चलाऊं। और वो बाण जो चला उससे परशुराम की शक्तियां का नाश हुआ। जब भगवान का एक अंशावतार आता है और अहंकार करता है और क्रोध करता है तो उसकी शक्तियों का नाश होता है, तो फिर साधक का कैसे नहीं हो सकता। जहाँ भी अहंकार और क्रोध आएगा वहाँ शक्तियाँ कम होती हैं और उनका नाश प्रारंभ होता। तो वो एक मुझे याद आया परशुराम और राम का संवाद जनक के स्वयंवर में। अगर कोई साधक साधना कर रहा है और उसके आसपास ऐसी घटना होती है जिससे स्वाभाविक है कि किसी को क्रोध आए या जो, तो उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए उस टाइम में? अंदर से वो क्रोधित नहीं हो, बाहर से अगर वो क्रोध दिखाए भी तो कलाकार के जैसे, अंदर से क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे संसार में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आप कितने लोगों पे क्रोध करोगे, कहाँ तक करोगे। वो क्रोध पे उसने विजय प्राप्त नहीं की तो फिर वो साधक कैसा। क्रोध दिखाओ आप, लेकिन अंदर से क्रोध मत करो। भगवान महावीर कहीं जा रहे थे किसी गांव से, तो वहाँ पे एक सर्प था, बड़ा सर्प, बहुत उसके अंदर विष, बहुत तीव्र विष था और ज्यादा विष था उसके अंदर। भगवान महावीर ने उस सर्प को शांति का रास्ता बताया, उस पे कृपा की और आगे चले गए। कुछ समय के बाद बस जब वो वापस आ रहे थे तो उस सर्प को बच्चे पत्थर मार रहे थे और वो लहूलुहान था। तो महावीर ने उस सर्प को कहा था, मैंने तुझे शांति की राह दिखाई थी, लेकिन तू इनको डरा तो सकता है, डस मत, डरा तो कम से कम। अपने जीवन की रक्षा करना तेरा अधिकार है। अंदर से क्रोध ना करके बाहर से कुछ दिखा भी दे तो चल जाता है ना। क्रोध अंदर से नहीं आना चाहिए, बाहर से प्रदर्शन हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो आपने बोले कि साधक जितनी जल्दी उठ जाता है उतनी ही जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। क्रोध अहंकार एक हो गया, कोई और चीजें होती हैं जो साधक को गिरा सकती हैं साधना में? साधक को एक्चुअल जितनी हाइटेड माउंटेन वगैरह पे जितनी जल्दी साधना सिद्ध होती है उसके बाद साधना उतनी जल्दी गिरती है। तो हमेशा बहुत हाइट पे बैठ के साधना नहीं करनी चाहिए, बहुत ऊपर माउंटेन पे जाके या बिल्डिंग के बहुत ऊंचे फ्लोर पे जाके। एक चीज, दूसरी चीज, साधना के समय जो सामर्थ्य आती है वो सामर्थ्य साधक सपोर्ट भी कर सकती है और उसका गलत उपयोग अहंकार हुआ तो वो गिरा देती, जल्दी गिरता है साधक, बहुत जल्दी गिरता है, तीव्रता से गिरता है। तीसरी चीज, अनायास अपनी साधना को दिखाना या बताना वो भी उचित नहीं है। एक स्थिति तक चले गए हो कि जब आपकी जो जीवन की व्यवस्थाओं को सुन के अगर किसी को मार्गदर्शन मिलता है तो बात अलग है, लेकिन अगर साधक उसको अपने आप को प्रदर्शन के रूप में अगर बताए तो वो उचित नहीं है। एक ऊंची स्थिति में जाने के बाद में मार्गदर्शन करे तो उसके अंदर एक अच्छी भावना होती है, शुद्ध भावना होती है, लेकिन दिखावा नहीं। इसके अलावा शक्तियों को जो है अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा उपयोग ना करे तो बेहतर है। साधारण जीवन जिए, शक्तियां होने के बाद भी सहज और सरल बन के छोटे बच्चों की तरह जिए, वो बेहतर है साधक के लिए। साधना में नियम का क्या इम्पोर्टेंस है? साधना में प्रारंभिक अवस्था में नियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसके बिना साधना सिद्ध नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे साधक उच्च की स्थितियों में आता जाता है उसको सारे बंधनों से ऊपर उठना पड़ता है। फिर उसको ना तो मंत्र की जरूरत रहती है, ना नियम की जरूरत रहती है, ना आसन की उतनी आवश्यकता रहती है। वो जैसा चाहे वैसी व्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्थाएं जो होती हैं उसके लिए सारे बहुत आवश्यक होते हैं साधना की सिद्धि के लिए। कोई नियम आप बताना चाहोगे जो हर साधक को करने पड़ते हैं? एक तो साधक की अपनी एक आसन होनी चाहिए, वो कौन सी आसन लगाता है। दूसरा, एक स्थान होना चाहिए, एक समय पे एक स्थान पे एक साधना लगातार करे तो वो साधना जल्दी सिद्ध होती है। दूसरी बात, जिस स्थान पे बैठता है उस स्थान पे बैठ के उसको ऐसा लगे कि हाँ वहाँ उसको शांति आती हो, अच्छा लगता हो। तीसरी बात, जब वो साधना करे तो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले ताकि उसके शरीर
इस हालत में आ जाए कि वो थोड़ी देर आराम से बैठ सके बिना हिले डुले। चौथी बात, अपनी श्वासों पे ध्यान दे के साधना करे, स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट हो और शरीर एकदम ढीला हो। पांचवी चीज, जब वो साधना करता है उस समय वो सिर्फ और सिर्फ साधना करे और कुछ न करे। सारे कामों से मुक्त होके सब काम करने के बाद वो जो उतना समय है वो कहे कि वो सिर्फ साधना के लिए है और कुछ भी करने के लिए नहीं, बस। नहीं तो हाथ में माला घूम रही है और मन कहीं और घूम रहा है, वो गड़बड़ हो जाता है। उसका शरीर, उसके प्राण, उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि सब एक साथ साधना करनी चाहिए। पूरा अस्तित्व उस साधना में जुड़ना चाहिए, वो साधना जल्दी सिद्ध होगी। आपके साथ जो भी साधना को बैठते हैं या जो भी सेशंस के लिए आते हैं, उनका एक ही रहता है कि जब वो आपके साथ जुड़ते हैं साधना के लिए तो इतने डूब जाते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी डूब जाता है। इतना इजी आप कैसे कर सकते हो साधना? सिद्ध मार्ग की जो साधनाएं हैं या साधु होते हैं, उनके साथ में जब आप बैठोगे ऑटोमेटिक ये प्रोसेस अपने आप होती है। किसी भी सिद्ध मार्ग के साधु के साथ जब आप बैठोगे, आप गहरे ध्यान में अपने आप जाना प्रारंभ कर दोगे। ये सहज ही है, क्योंकि उस समय आपकी दोनों स्वर चलते हैं, ईडा और पिंगला। सिद्ध मार्ग के साधु का एक है कि जब आप उसके साथ बैठो तो थोड़ी देर में आपके दोनों स्वर एक साथ चलेंगे, ईडा पिंगला। इसका मतलब सुषुम्ना चालू हो जाएगी। सुषुम्ना मतलब समाधि की व्यवस्था, तो उसका प्रभाव होता है सिद्ध मार्ग का, उसके कारण। जब साधना करते हैं हम लोग, गहरे में जाते हैं, तो कभी कभी सिद्धियां भी आती हैं। तो सिद्धियां आना मतलब हम पूर्ण हो गए या हम एक स्थिति में आ गए, यही रहता है? सिद्धियों का मैं आपको बोलूं कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, और सिद्धियां आने के बाद साधक ज्यादातर 95% गिरते हैं, 5% ही साधक अपने आप को बचा पाते हैं। और उस समय गुरु का कार्य है उन सिद्धियों से बचा के रखे साधकों को, क्योंकि वो अहंकार आ ही जाता है और उसका प्रयोग बार बार साधक करने लगता है और उसका फिर प्रदर्शन शुरू हो जाता है, वो उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों को जब आई थी तो गुरु भगवान ने थोड़ा अनुभूति करा के वो सब ठंडी कर दी, और फिर उसमें उतना इंटरेस्ट रह भी नहीं गया। भूल भी गए हम लोग की आई थी कभी कुछ, तो वो उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। परमात्मा का आनंद होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसके सामने सब फीके हो जाते हैं। जो समाधि का आनंद आता है वो इतना गजब होता है कि उस समय आपकी सिद्धियां वगैरह सब फीकी हो जाती है। सिद्धियां रहती हैं पर उसका उपयोग करना जरूरी नहीं रहता। आप जिस चीज को उपयोग नहीं करोगे वो फिर बाद में वो उपयोग के लायक नहीं रह जाती। हमारे पास भी कुछ चीजें आई थी, वो एक आध बार जब आई तो हमने देखा, अनुभव किया, उसके बाद कभी भूल गया। कई सालों के बाद याद आया कि यार वो सिद्धि आई थी, उसके बाद में वो यूज नहीं की, तो फिर बाद में फिर वो मेरे को वैसे यूज फिर हुआ भी नहीं मेरे से। फिर बाद में कभी मुझे लगा कि कोई सिद्धि एक है और वो ये काम करती है, तो फिर मैंने उसको बुलाया और उसने वो काम करके दिया, फिर वो चली गई। फिर सिद्धियां रहती हैं और एक्चुअल हम लोगों को इतने सेशंस होते हैं, इतना सब होता है, तो कई सिद्धियां कुछ स्पेसिफिक होती हैं, उस काम को बेहतरीन तरीके से करती हैं। तो कभी बुलाता हूँ उनको, उनसे काम लेके और खत्म कर देता हूँ, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे दूसरे देवताओं को बुलाता हूँ या दूसरी वो करता हूँ या दूसरे मंत्र करता हूँ, वैसे वो सिद्धि का भी है। उसमें मुझे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लगता कि सिद्धि बहुत बड़ी है और देवता ऐसा है, तो वह ऐसा कुछ नहीं। जैसे दूसरे देवताओं के या दूसरे मंत्र करता हूँ, ऐसे सिद्धि का भी करता हूँ, सिद्धि का भी रहता है, वो सिद्धि करके जाती है। वो मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन अभी तो नहीं लगता, और मुझे पहले भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। लोग रिद्धियां सिद्धियों में बड़े पागल होते हैं, मुझे कुछ विशेष नहीं लगा। हाँ, अच्छे से काम करके जाती हैं, वो जो भी उनका सब्जेक्ट है, मैटर है, वो
ठीक ठाक है, ओके है, तो वो तो दूसरे मंत्र भी करते हैं, दूसरे देवता भी करते हैं, उसमें क्या है। हनुमान जी तो बोलते ही हैं अष्ट सिद्धि नवनीति के दाता, और वो तो आपकी पहली साधना है, आपको तो नहीं, वो उसने हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि में से कुछ नहीं दिया, उसने सिर्फ एक ही चीज दी, वो बोला शक्ति की साधना करो तो बात बन जाए, उसके बाद में वो चुमड़ी में निकल लिया। अगर आप हनुमान जी का नाम लेके मुझे सिद्धि की बात कर रहे हो तो हनुमान जी का इसमें कुछ भी हिस्सा किस्सा नहीं है, ये गुरु भगवान की व्यवस्थाओं के अंडर में आता है। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो कब देंगे क्या देंगे वो भगवान जाने, लेकिन हमारे गुरु भगवान ने हमें जो दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। एक प्रसंग ये था, मैंने सुना था आपसे कि रावण ने साधना की, वो मणिपुर तक की थी, तो मतलब जो शक्तियाँ वो प्रदर्शित करता था वो उसकी मणिपुर तक की ही शक्तियाँ थी, उसके ऊपर उसने साधना नहीं की थी। एक्चुअल शक्ति का जो केंद्र होता है वो मणिपुर होता है। मणिपुर में फायर एलिमेंट होता है जो युद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा वो रहता है, अनिवार्य होता है। मणिपुर में उसने क्या किया, वो निकुंबला की देवी की साधना करता था और मणिपुर की नाल के भीतर प्रवेश कर गया था, उसमें अमृत भरा था, उसने वो अमृत पान किया था उसकी नाल में से, उसके कारण वो जीवित रहता था। उसके सर काटे, हाथ पैर काटो तो फिर से वो हील हो जाता था, फास्ट हील होता था मणिपुर के कारण। हो सकता है वो मणिपुर के ऊपर भी गया हो, लेकिन मणिपुर में नाड़ी तंत्र है ना, वो नाड़ी तंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। मणिपुर से पूरा पावर आपके मणिपुर से फैलता है नाड़ी तंत्र में, और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने कंट्रोल किया था। अनाहत में तो प्रेम आ जाता है, अनाहत में तो सॉफ्ट हो जाता है इंसान, मणिपुर में हूँ रहता, अहंकार रहता है, तो रावण के अंदर अहंकार था। अनाहत प्रेम की जगह है या संताप की जगह है। अनाहत का देवता है जो है वो प्रेम है, महेश्वरा है। अनाहत का राक्षस है संताप, तो रावण में संताप नाम की चीज नहीं थी, रोता नहीं था रावण, रावण में अहंकार था। तो मणिपुर का जो राक्षस है वो अहंकार है। तो सारी चीजें यही इंडिकेट करती है कि रावण मणिपुर तक ही गया था, मतलब उसके राक्षस के साथ में ही था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हुई। ब्राह्मण था रावण, उसके कर्म राक्षसों वाले थे इसलिए उसको राक्षस कहा गया। रावण तो ब्राह्मण था, पुलस्त ऋषि का नाती था। पुलस्त ऋषि बोलो तो हमारे संस्कृति के अच्छे ऋषियों में से जाना जाते हैं पुलस्त ऋषि, उनका नाती था रावण, और वो राक्षसों का राजा बना। अभी उसको कर्मों के हिसाब से अपन देखेंगे कि उसकी खानदान के हिसाब से देखोगे, खानदान के वंश के हिसाब से तो ब्राह्मण था, कर्म के हिसाब से राक्षस था। इससे साबित ये होता है कि कर्मों से आपका मूल्यांकन होना चाहिए। और उसने साधना भी की थी तो वो तमस वाली साधनाएं की थी। तमस वाली साधना, तांत्रिक साधनाएं हमारे यहाँ साधना के दो भागों में बांटा गया है, एक वाम मार्गी साधना और एक साम मार्गी साधना। तो वो जो वाम मार्गी साधना होती है वो पंचमकार की साधना होती है, वो तामसिक साधनाएं होती है, तो उसने वो की थी। साम मार्गी साधना में नहीं था वो। बलि चढ़ाना हो गया, इतने जानवरों की बलि चढ़ाएगा, फिर वो जानवरों को खाएगा, सब राक्षसी प्रवृत्तियां थी उसकी। सेशंस में आप जब बोलते हो ना कि हमारे जो गोत्र रहते हैं वो काश्यप गोत्र रहता है, सांदीपनी गोत्र, जो हमारे गोत्र रहते हैं, तो हम किस कुल से आए हैं वो दर्शाता है। जब ये सब बातें सुनते हैं ना तो हमको भी लगता है जो हम भूल चुके हैं कि न्यू जनरेशन में हमको वो ऋषि मुनिया नहीं, हम बस बुक्स में पढ़ते हैं, उनको देखते हैं वो कैसे है, तो एक भावना निर्माण होती है कि हम भी उनसे जुड़े। आप बोलते हो कि उनके जीन्स हमारे अंदर है, तो आप देखो तो जरा उनको, तो ये बातें जब हम सुनते हैं ना तो एक अलग ही मन में प्रभाव आता है इन चीजों का। जरूर आएगा ना, हमारे अंदर उनकी एक व्यवस्था है। हम कितने भी आधुनिक हो गए, लेकिन जब भी ऐसे हमें लगता है कि हम उनकी संतानें हैं तो एक अंदर से कुछ फील होता है वो। और अभी हम आधुनिक हो गए या इस भाव में हम बह गए, आधुनिकता के भाव में, या जो भी हुआ ठीक है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं हमारे अंदर जिंदा तो हैं। वो गोत्र बताता है कि हम किस ऋषि के
वंशज थे जो हम भूल चुके हैं। सब भूलते जाओ, उसमें क्या है, उसका परिणाम भी तो अच्छा नहीं है। फिर अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ के जो स्वर्णिम युग हुआ करते थे, पहले हम लोग चांदी की थाली में खाना खाते थे, सोने की थाली में खाना खाते थे, फिर पीतल की थाली में खाने लगे, कॉपर की थाली में खाने लगे, फिर स्टील की थाली में खाने लगे, अब एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद प्लास्टिक आ गया, सोने चांदी से प्लास्टिक तक तो आ गए। ऐसी प्रोग्रेस भी अच्छी है। पहले इतना बड़ा लस्सी का गिलास होता था, अब इतनी बड़ी दारू की बोतल होती है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, करके देखना चाहिए ना। सब नहीं करके देखोगे तो बर्बाद कौन होगा। जब वो पुलस्त ऋषि का नाती होकर राक्षस हो गया, तो हम लोग भी तो किसी ऋषि के नाती पोते होंगे और थोड़ी नीचे आ गए, तो हम लोग भी अब राक्षस बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जरा जल्दी कर लिया था, हम लोग थोड़ा अब उसके नक्शे कदम पे अभी चल रहे हैं। जो रामायण में जो बाण अलग अलग बारिश होती थी, फिर अग्नि निकलती थी, तो मुझे यही लगता था कि वो सिर्फ सीरियल्स में दिखाया जाता है, रामायण में दिखाया था उन्होंने। पर जब आपसे मिले तो आपने ये बोला कि उन शस्त्रों की भी साधनाएं होती हैं और उनको एक साधक या एक सिद्धि के बाद उसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? माँ दुर्गा के हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र हैं, उसके सिंह से लेके सबकी साधना होती है। उनकी जो चेटकी होती है, उनकी जो योगनियां होती है, उनकी भी साधना होती है। उनकी जो भैरव होते हैं या भैरविया, उनकी भी साधना होती है। सबकी साधना होती है। जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक एक अस्त्र शस्त्र की साधना होती है और एक एक अस्त्र शस्त्र सिद्ध होता है सबकी। और जब वो सिद्ध हो जाते हैं तब उनको साधक कभी समय पड़ने पे वो अस्त्र शस्त्र यूज कर सकता है। सिर्फ इतना है कि वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन परिणाम आ जाएगा, तुरंत आता है परिणाम। और उनकी साधनाएं हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही है, वो कई साधु करते आए हैं और कई साधुओं को, और उसमें पुराने ग्रंथों में उनकी साधनाएं मिलती हैं, सब मिलता है, होता है। साधना करते करते अगर हम लोग थर्ड आई तक पहुंच गए, तो अभी सोशल मीडिया में इतना रहता है कि थर्ड आई हो गया, थर्ड आई हो गया, तो क्या थर्ड आई तक हो जाने के बाद हमको सब पता चलता है, पूर्ण हो जाते हैं हम लोग? थर्ड आई की भी एक स्थिति होती है कि आप थर्ड आई ओपन होती है तो किसी को सिर्फ इतना दिखता है, कोई सैकड़ों लोगों को एक साथ देख सकता है अलग अलग। किसकी थर्ड आई कितनी खुली है और कितनी पावरफुल है, वो भी महत्वपूर्ण है कि किसकी कितनी खुली है। किसी साधक की रहती है तो थोड़ी सी खुली रहती है, तो थोड़ा कुछ देख लेता है वो। उसी साधक की वो थोड़ी और साधना करे तो फिर और पावर से खुलती है, और एक समय में 10 लोगों को देख सकता है अलग अलग, या तो वो एक कोई देखेगा और वो भी लिमिटेड देखेगा, फिर 100 को एक साथ देख सकता है अलग अलग। तो ऐसे उनकी पावर्स रहती है थर्ड आई। बहुत सारे विषय को स्पष्टीकरण आपने दिया है, मंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आजकल हमको जो जितना मिलता है और इतना अभी ओपन है सब चीजें, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चूज करने में ही सब टाइम बीत जाता है। उसके बाद में करेंगे कब? अगर कोई आपके जैसा मिल जाए जो हमको राह दिखा दे, उस पे चलना बस पड़े, तो बहुत जल्दी हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं।